श्याम गोपाल कर्मा नाम का एक डायरेक्टर हुआ करता था। वो पब्लिसिटी के पीछे पागल था। जितने दिन वो सिनेमा बनाने में लगाता था, उससे ज्यादा दिन उसका पब्लिसिटी में लगाता था। एक दिन वो और उसका दोस्त शांति सुरेश घर पे बैठकर कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। क्यों भाई, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो क्या? वही सोच रहा हूँ, अब मैं सिनेमा बनाऊंगा तो लोगों को उसके बारे में इतनी बातचीत करनी चाहिए कि न्यूज में वही हॉट टॉपिक बन जाए। मेरे पास तो एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। क्या है बता? 10 दिन बाद ट्रम्प इंडिया आ रहा है ना। अगर हम एक सिनेमा बनाए और नाम रखे ट्रम्प किडनैप, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, पर ट्रम्प को हमें नहीं किडनैप करना है। ट्रम्प कुछ टेररिस्टों को किडनैप करेगा। क्या ट्रम्प उग्रवादियों को किडनैप करेगा? वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है भाई। वो उग्रवादियों को किडनैप करेगा तो डिमांड क्या करेगा? उग्रवादियों को किडनैप करके बिन लादेन को हैंडओवर करने को कहेगा। अरे बिन लादेन तो कब का मर गया, मारा भी यूएस वालों ने था। ओह, वो मर गया तो लादेन के नातियों को मंगवाते हैं। अरे लादेन के नातियों का ये क्या करेगा? हाइड एंड सीक खेलेगा क्या? वो क्या करेगा मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं। पर उग्रवादियों को किडनैप करने वाला ट्रम्प, ये एक इंटरेस्टिंग सोच है। हम इस कहानी पे सिनेमा बना रहे हैं। अच्छा, तेरा तो इंटरव्यू है ना, तू जा रहा है? देख, मैं वक्त पे कोई चीज करता हूँ तो सिर्फ वो इंटरव्यू पे पहुंचना, क्योंकि उन चैनल्स के वजह से मेरा पॉपुलैरिटी बन रहा है। ठीक है, फिर मैं स्क्रिप्ट के काम पे बैठता हूँ। फिर दोनों अपने अपने काम पे निकल पड़े। इस तरह हर ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में पता चलते ही श्याम गोपाल कर्मा उस पर एक सिनेमा बना डालता। इतने में उसे कतरीना वायरस के बारे में पता चला, तो उसने सोचा इस पर भी सिनेमा बनाया जाए। सुरेश, आई लव कतरीना वायरस नाम से मैं सिनेमा निकालना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? बकवास रहेगा। कतरीना से पंगा मत ले, हालत बिगड़ जाएगा। अच्छा, मैंने पूछा कैसा रहेगा, तुझसे ये नहीं पूछा कि सिनेमा निकालूं या ना निकालूं। मेरा दिमाग फिर गया ना। शांति सुरेश नाम से तेरे पे ही सिनेमा निकाल डालूंगा। अरे बाप रे, तो मुझे माफ कर दे भैया। शूटिंग तो कब से शुरू करना चाहता है बता दे। इसमें लीड कैरेक्टर तेरा ही है, इसलिए तुझे फोन किया था। शूटिंग कल से शुरू हो रहा है कहकर उसने फोन रख दिया। इधर शूटिंग चालू हो गया। 10 दिन में शूटिंग खत्म और ट्रेलर रिलीज। वो ट्रेलर वायरल हो गया और साथ साथ दुनिया भर का चर्चा भी शुरू हो गया। ए, कतरीना ट्रेलर देखा क्या? इस कर्मा ने वायरस को भी नहीं छोड़ा। वो मर्द है यार। अरे काहे का मर्द? इस तरह के चर्चे बढ़ने लगे और हर न्यूज चैनल पर यही हॉट टॉपिक बन गया। एक प्रमुख न्यूज चैनल श्याम गोपाल कर्मा का इंटरव्यू ले रहा था। बोलिए सर, हर कोई कतरीना से डर रहा है और आई लव कतरीना नाम का सिनेमा आप निकाल रहे हो। यही मेरा स्टाइल है। दूसरों को पसंद आए ऐसी चीजें मैं नहीं करता, मुझे पसंद आनी चाहिए। मुझे कतरीना अच्छी लगी तो मैंने फिल्म बना दिया। इतने में एक कॉलर फोन लाइन पे आ गया। जो मर्जी मैं उसमें सिनेमा बना देगा, तेरा कोई दिमाग ठिकाने नहीं है? नहीं, मेरे दिमाग ठिकाने नहीं है। जो पसंद है उस पर बना देता हूँ। आपका वॉइस मुझे पसंद आया, मैं इस पर भी सिनेमा बनाऊंगा। हाँ, वो इस तरह के उल्टे सीधे जवाब दे दिया करता था। कतरीना पर आपने सिनेमा बनाई, अगर आपको वायरस का कुछ हो जाता तो मुझे कुछ करके दिखा तो दे। 14 दिन उसके साथ भी बिता लूंगा। कहते हुए वो खांसा, फिर खांसता ही रहा। बस एंकर वहां से उठकर पलायन कर गया। हेलो, क्या हुआ? मुझे कोई वायरस नहीं है, कहते हुए वो खांसे जा रहा। चैनल वालों ने पुलिस वालों को फोन लगा दिया। पुलिस वाले एम्बुलेंस ले आए और श्याम गोपाल कर्मा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसका टेस्ट किया गया और रिजल्ट पॉजिटिव निकला। ये सुनकर श्याम ने सोचा, मैंने सोचा था कि आई लव कतरीना के नाम से सिनेमा बनाऊंगा तो लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, पर ये तो वायरस को मुझ पे प्यार आ गया और मेरे शरीर में घुस बैठ गई। वो बेचारा हताश हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा रहा। प्रिया, हाँ? क्या तुम्हें याद है वो पहला दिन जब हम मिले थे? वो कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो अभी अपने आंखों के सामने देख सकता हूँ। तुम सफेद चुन्नी पहनकर हाथ में पुस्तकें लिए चलती आ रही थी। मुझे लगा जैसे अभी चांद जमीन पर उतर आया है। अरे, मैंने तुम्हें कब मारा? लगना मतलब मारने से वाला लगना नहीं, तुम्हें देखकर वैसा लगा। जब तुम मेरी इस तरह तारीफ करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और बोलो ना। और क्या बोलूं? प्रिया, मेरा दिल का दिया, तुम हो जैसे ताजा धनिया, तुम्हारे लहसुन जैसे दांत और तुरई जैसे हाथ। अरे तुम क्या सब्जियों का व्यापार करते हो? हर जगह सब्जियों का नाम ही ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम जो इतनी हरी भरी हो। तुम्हारी बातें चुभ रही हैं, तारीफ नहीं लग रही। कहाँ? क्या कहा? नहीं, तुमने कहा चुप रहा है, मैंने पूछ लिया कहाँ। मोहन का बात सुनकर प्रिया रोने लगी। ये देखकर, अरे प्रिया रो क्यों रही है? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। चल हट, मैं तुम्हारी बातें सुन के नहीं रो रही। तुम यहाँ ये सब करते रहो और मेरे पिताजी अमेरिका से रिश्ते ला रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पापा को फिर से शादी करना है? अरे उनके दिमाग में शादी का ख्याल भी आया ना तो मेरी माँ तो उन्हें धो देगी। तो रिश्ता किसका ला रहे हैं? मेरे लिए ही। क्या तेरा रिश्ता? तू क्या मुझे छोड़ के जाएगी? छोड़ने की बात क्या है? घर आकर मेरे पिताजी को मनाओ, मान गए तो शादी तुमसे, नहीं तो अमेरिका उड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, तू कहीं उड़ मत जाना, मैं ससुर जी से बात कर लूंगा। ससुर जी? वो कौन? अरे तेरा पापा, मेरा ससुर ही तो हुए ना। ओह सही कहा, कल घर आके बात कर लेना। प्रिया उठ के जाने लगी तो मोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। जा रही हो? और क्या चाहिए? हो सके तो। हाँ, हो सके तो एक हग, नहीं तो एक किस। ये सब कुछ शादी के बाद। अरे नहीं नहीं, वो सब मुझे नहीं चाहिए। जा रही हो तो कॉफी के पैसे देते जाओ। प्रिया उसे घूर के देखने लगी। दूसरे दिन सुबह मोहन प्रिया के पापा से मिलने उनके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने घंटी बजाई। प्रिया के पापा कुमार ने दरवाजा खोला। हाँ, कौन हो तुम? क्या चाहिए? प्रिया चाहिए। ये कोई अचार का दुकान नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे मैं प्रिया अचार की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आपकी बेटी के बारे में बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? पहले अंदर तो आने दीजिए, बताता हूँ। दोनों अंदर जाके बैठे। देखिए सर, 2 साल से आपकी बेटी और मैं प्यार की दरिया में डुबकी लगा रहे हैं। अच्छा होगा ना कि आप हम दोनों का शादी कर दे। दरिया में डुबकी लगाना और फिर बाहर मत आना। मैं मेरी बेटी के लिए अमेरिका से रिश्ता लाऊंगा। 2 प्रेमियों को जुदा करना कोई अच्छी बात है क्या सर? तुम्हारे तरह बिना अता पता के इंसान से शादी करवाना भी तो बुरी बात है। सर अता पता चाहिए तो कल ही दे दूंगा, पर आपकी बेटी की शादी तो मुझसे ही करवानी पड़ेगी। तुम अपने पते पर ही रहो। आज मेरी बेटी को देखने अमेरिका से रिश्ता आ रहा है। क्या आज आ रहे हैं? हाँ, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। तुम भी यहीं रहो, अमेरिका वाले दामाद को देख के जाना। सर तोता मैना जैसे हम दोनों को आप जुदा करोगे? तू तोता नहीं लग रहा है, चील लग रहा है मुझे। अरे अंकल जी मेरी बात तो सुनो। मैं तेरा कोई अंकल वंकल नहीं हूँ सर, मैं सच्चा प्यार करता हूँ आपकी बेटी से। ठीक है, 2 शब्दों में बता तेरा प्यार कितना सच्चा है। सर मैं पतंग की तरह हूँ और आपकी बेटी डोरी की तरह। मैं कार की तरह हूँ और आपकी बेटी पेट्रोल। तू बैल है तो मेरी बेटी तुझे बांधने वाला रस्सी। तू कुत्ता है तो मेरी बेटी उसका बिस्किट। सर चल अपना मुंह बंद कर। देख मेरा दामाद का कार आ गया है, चुपचाप बैठा रहे वरना उबलती हुई तेल में पकोड़े की तरह तल दूंगा। वो उठे और अमेरिका वाले दामाद का स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। आइए आइए, सफर अच्छा कटा? अरे क्या खाक कटा अंकल, इसे कार कहते हैं। मेरा कार का एक सीट जितना भी नहीं है ये, और आपके रास्ते का तो हाल ही मत पूछो। अरे लगता है ये बहुत अमीर आदमी है। अच्छा अंकल ये कौन है? हाँ कोई नहीं बेटा, वो पेपर देता है ना, बिल के लिए आया है। क्या मैं पेपर बॉय हूँ? अंकल बेबी को बुला दीजिए, एक दूसरे को देख लेंगे। बेबी को बुलाओ? साले आज तक मैंने उसे बेबी नहीं बुलाया। लो अभी बुला देता हूँ। प्रिया बेटी, प्रिया बेटी। छी, मेरी गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो रहा है और मैं यहाँ बैठा रहूं? ये सोचकर वो वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। रास्ते पर चलते चलते अब मैं क्या करूं? अगर प्रिया की शादी हो गई मैं अकेला कैसे रहूंगा? वो बेचारा दुखी मन लेकर चलते हुए जा रहा था। सामने उसने पुलिस ऑफिसर नागार्जुन को आते हुए देखा। ए मोहन, क्या हुआ? ये तेरा शक्ल क्यों लटका रखा है? ओह आप है। अब क्या करूं सर, मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसका बाप उसे कहीं और शादी करवाने का सोच रहा है। क्यों भाई, वो क्या तुमसे अच्छा रिश्ता है? पता नहीं सर, अमेरिका का रिश्ता है तो करवा रहा है। वो बेचारा रोने लगा। अरे ये छोटे बच्चे की तरह रोना बंद कर, चल मैं लेके चलता हूँ उसका घर, बात करता हूँ उससे। वो मोहन को साथ लेकर कुमार के घर आ पहुंचा। नागार्जुन को देखते ही वो दूल्हा आहिस्ते से सरकने की कोशिश कर रहा था।
क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो सर, लड़की देखने मैं ही आया हूँ। ऐसा क्या? कितनी शादियां करेगा तू? चल बेटा, तेरी शादी मैं करता हूँ अब। अरे सर, क्या हुआ? अरे होना क्या है, अमेरिका का नाम सुनते ही मैं बेटी दे दूंगा, मैं बेटी दे दूंगा। अरे पहले पता तो करो लड़का है कैसा। ये दागी चोर है। ये सुनकर सब दंग रह गए। देखो सर, ये लड़का अच्छा है, इसके साथ अपनी बेटी का शादी करवा दो, सुखी रहेगी। अनजान लोगों से रिश्ता करने से तो बेहतर है जिस इंसान को मेरी बेटी चाहती है उसी से शादी करवा दो। भला बुरा वो खुद ही देख लेंगे। ठीक है सर, मैं इन दोनों का शादी करवा दूंगा। मोहन और प्रिया दौड़ के गए और कुमार से लिपट पड़े और नागार्जुन ने शेखर को पकड़ लिया। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।